नमस्कार, मॉर्निंग खेल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जय रूट भाई साहब मान नहीं रहे हैं और वो सेंचुरी पे सेंचुरी लगाए चले जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में उन्होंने कम से कम 16 सेंचुरी लगा दी है। तो उस पर माइकल वॉन ने एक तंज भी कसा हुआ है और उसमें उन्होंने जो कंपैरिजन है वो उन्होंने किसी और का नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ विराट कोहली और जय रूट का जो है कंपैरिजन भेज दिया। तो ये जो कंपैरिजन चल रहा है, यानी पिछले 4 सालों में उन्होंने 16 सेंचुरी लगा दी है और अब इसके बाद में 3-4 साल का जो भी 2 साल या 3 साल जो भी खेलेंगे, अगर वो 10-15 सेंचुरी और लगा देते हैं तो ऐसा लगता है कि नामुमकिन हो जाएगा विराट कोहली के लिए उनके उन तक पहुंचना। और उतना ही खेल शायद विराट कोहली में भी बचा है, 2-3 साल ज़्यादा से ज़्यादा वो भी खेलेंगे। तो जो रनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत ही आगे निकल गए हैं और वहाँ तक पहुँचना विराट कोहली के लिए अब संभव की बात तो नहीं है। तो अब कुल मिला के विराट कोहली वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, पर रनों के हिसाब से तो ऐसा मुश्किल लगता है कि विराट कोहली वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि जय रूट बहुत आगे निकल गए हैं। जय रूट का जो अभी तक का स्कोर्स है वो 12,274 रन उन्होंने बना लिए हैं। स्टीव स्मिथ 9,685 रन पर हैं। केन विलियमसन 8,848 रन पर हैं और विराट कोहली 8,743 रन पर हैं। यानी रनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन चार में वो अभी सबसे पीछे हैं। और अगर सेंचुरीज के हिसाब से देखा जाए तो जो रूट 33 सेंचुरी मार चुके हैं, स्मिथ 32, केन विलियमसन 32 और विराट कोहली 29 सेंचुरी मार चुके हैं। अगर विराट कोहली 2-3 साल उनका बहुत अच्छा जाता है तो अगर वो सेंचुरी के लिहाज से देखा जाए तो शायद उनको पीछे छोड़ दें, लेकिन अगर उसमें जो रूट का बुरा टाइम आ जाए तो विराट कोहली है उनको पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि विराट जय रूट भी अभी 2-3 साल जाहिर सी बात है खेलेंगे। माइकल वॉन को आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी है कंपैरिजन की, और ये शायद वो उन्होंने गुड मॉर्निंग इंडिया लिख के भेज दिया है। तो ये लगता है कि वो इंडियंस को चिढ़ाने के लिए ही उन्होंने भेजा है, और जिस पर उन्होंने विराट कोहली और जय रूट का कंपैरिजन भेज दिया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि विराट कोहली ने 191 पारी जिन्होंने खेली। अभी जो जय रूट के जो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वो एक चीज़ जो है प्लस पॉइंट वो है कि विराट कोहली ने 191 इनिंग ही खेली है और जय रूट ने उनसे बहुत ज़्यादा टेस्ट खेले हैं, उन्होंने 263 इनिंग खेली है। विराट कोहली के 8,848 रन है, उनके 12,131, जैसे हम आपको बता चुके हैं, 254 का हाईएस्ट है, उनका भी 254 का ही हाईएस्ट है। एवरेज 49.15 का है विराट कोहली का और उनका 50.33, उसमें भी वो ठीक ठाक है, कभी उनका बैड पैच नहीं आया। उसके बाद में इसी लिहाज से आप देख सकते हैं कि उनका जो रन है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से, क्योंकि वो जो इसका एवरेज है वो कभी कम नहीं हुआ है। उसके बाद में स्ट्राइक रेट भी उनका 55, विराट कोहली का 55.56 है और उनका 56.70 है। 29 सेंचुरी विराट कोहली की है और उनकी 32 है। अगर 50 की बात की जाए तो वो 50 मार चुके हैं और वो 64 50 मार चुके हैं और 29 छक्के उन्होंने मारे हैं और 44 छक्के। तो ये माइकल वॉन ने भेजा है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ट्विटर पर लोग बहुत सारे भिड़े हुए हैं माइकल वॉन से कि आप उनके जो इनिंग्स है उसको देखिए, वो 263 इनिंग खेले हैं और उन्होंने 191। तो बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिजन किया जा रहा है, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि विराट कोहली की सेंचुरी इंग्लैंड में देख लीजिए, जय रूट की इंग्लैंड में देख लीजिए, उसके बाहर यहाँ पे देख लीजिए। हर कंट्री टू कंट्री वाइज कंपैरिजन किया जा रहा है, लोग अपने अपने हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं। पर यह बात सच है कि जय रूट अभी आगे निकल चुके हैं और वो ऐसा लगता है कि अपना जब कैरियर एंड करेंगे तो वो सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे ऐसे हाईएस्ट स्कोरर होंगे और हाईएस्ट रन गेटर होंगे जो कि सेकंड होंगे, यानी सेकंड पोजीशन पर होंगे सचिन तेंदुलकर के बाद, उनके पीछे और कोई नहीं होगा। ऐसा लगता नहीं है कि केन विलियमसन, विराट कोहली या स्टीव स्मिथ उनको पार कर पाएंगे। और सेंचुरी के लिहाज से भी वो जिस तरीके, हालांकि पहले वो इतनी सेंचुरीज नहीं मारते थे, अब देखिए 50s उनकी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वो जो सेंचुरीज है, जो अपनी 50s होती है वो सेंचुरीज में कन्वर्ट करने में बहुत ही तेज़ माहिर माने जाते हैं। पहले देखिए उन्होंने 64 50s बना, पहले उन्होंने 64 50s बनाई थी और उसको कन्वर्ट 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। पूरे कैरियर में उनके 15-16 सेंचुरीज थी, लेकिन अब उन्होंने पिछले 3-4 साल में ही 15-16 सेंचुरीज मार दी हैं, जो कि ऐसा लगता है कि उनका पीछा कोई नहीं कर पाएगा। उधर साई सुदर्शन ने, एक और अच्छी खबर है कि साई सुदर्शन ने टेस्ट मैच में 100 मार दिए। अब आप कहेंगे साई सुदर्शन कहाँ टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जब इंडिया ही टेस्ट मैच नहीं खेली। तो वो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो काउंटी क्रिकेट खेलने गए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने नॉटिंघमशायर की तरफ से 100 मार दिए हैं और ये पहला 100 उनका है जो टेस्ट मैच में, और खासकर नॉटिंघमशायर की तरफ से। हाँ, तो पुजारा भी वहाँ पे खेलते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से जाते हैं खेलने के लिए। तो अगर और इस तरीके से अच्छा खेलते रहते हैं तो अगला जब टूर होगा इंग्लैंड का तो शायद उनको कंसीडर किया जा सकता है कि अगले वहाँ के टूर में खिलाया जाए, अगर एक आधा सेंचुरी और वो जड़ देते हैं तो। उधर पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच था वो पहले दिन का खेल कल नहीं हो पाया, पूरे दिन में बारिश रही और बारिश के कारण वो पहला दिन का खेल जो है रद्द हो गया है। और जैसे जैसे ये मैच छोटा होता जा रहा है वैसे पाकिस्तानियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने पहली बार वहाँ पे टेस्ट मैच जीता है
तो अभी तक वो टेस्ट मैच नहीं जीते थे पाकिस्तान पे वहाँ पे, तो वो एक हिस्ट्री तो ये क्रिएट कर चुके हैं। और ऐसा लगता है कि ये दो ही टेस्ट मैच की सीरीज़ है। तो ऐसा लगता है कि अगर वो ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाएगा तो वो सीरीज़ ही जीत जाएंगे, यानी एक और हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि उन्होंने पाकिस्तान में जाके सीरीज हिस्ट्री क्रिएट कर दी, यानी पाकिस्तान में जाके सीरीज जीत ली। उधर के एल राहुल और संजीव गोयनका, यानी जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं, उनके बीच में जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं बहुत सारी। वो कह रहे हैं, कभी किसी इंटरव्यू में कह देते हैं कि हमने 50 करोड़ रखे हुए हैं खरीदने के लिए रोहित शर्मा को, या किसी के.एल. राहुल के ऊपर अभी फैसला नहीं लिया। उन्होंने एक बार फिर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि के.एल. राहुल हमारी फैमिली के मेंबर हैं, और अभी ये जो उठापटक चल रही है, कैसे नियम आएंगे, क्या चीज़ आएगी, और उसमें रिटेंशन का जो टाइम है और कैप्टेंसी पर डिसाइड करने का टाइम अभी बहुत दूर है। तो अभी बाद में देखी जाएगी कि इस पर क्या होता है। पर उन्होंने दो बातें कही जिस पर गौर करने वाली बात है। पहली बात कि वो हमारी फैमिली के हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा इस बयान से लगता है कि हाँ वो उनको तवज्जो देंगे और यानी उनको रिटेंशन कर सकते हैं। लेकिन वो मुझे लगता है कि उनको कैप्टेंसी नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने बोला कि कैप्टेंसी और रिटेंशन पर उसके बाद में देखी जाएगी। तो वो रिटेंशन पे भी हल्का सा कन्फ्यूज़न उनको लगती है, लेकिन कैप्टेंसी पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल साफ़ है और वो कैप्टेंसी राहुल की जा सकती है, यानी किसी और को कैप्टन बनाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी बहुत टाइम है, देखना है क्या होता है, क्या डिसाइड होता है। ये बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी जब ये जो रिटेंशन वाला रूल लटका हुआ है, यानी जो ये प्रेशराइज कर रखा है सभी फ्रेंचाइजीज़ ने, तो ये जब रूल आ जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा, तब लोग सामने खुलकर आ जाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और उधर हार्दिक पांड्या पे भी सस्पेंस बना हुआ है, और ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या फिर से मुंबई से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुंबई ऐसा लगता है कि मुंबई दोबारा रोहित को रिटेन करेगी, और क्योंकि वो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि रोहित उनकी तरफ आ जाएं। पर ये पॉसिबल नहीं है, ये जो घटनाएं ये सब आपको दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या के साथ हुआ था वो बहुत ही अपमानजनक था, जिसमें पूरा दर्शक, पूरे स्टेडियम जो उनके अगेंस्ट हो जाता था। तो मुझे नहीं लगता कि वो रोहित को छोड़ेंगे, नहीं तो पता लगेगा मुंबई के स्टेडियम में कोई दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वो सिर्फ अंबानी के खिलाफ नारे लगाएंगे। तो रोहित शर्मा का जाना तो मुश्किल है, पर हार्दिक पांड्या हो सकता है कि जा सकते हैं और वो बेंगलोर के कैप्टन बन सकते हैं। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे कैप्टनसी की ज़रूरत है, तो वो एक नए कैप्टन वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अगर वो वहाँ पे कैप्टन बनाए गए तो ऐसा लगता है कि अब जाके हार्दिक पांड्या एक जगह सेट हो जाएंगे और फिर वो बेंगलोर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये थी मॉर्निंग न्यूज़ की सारी अपडेट। हम आपके लिए समय समय पर सारी अपडेट लेके आते रहेंगे। नमस्कार।